नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 4:03 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:23 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वृद्धि योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के शाम 5:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज षटतिला एकादशी है। आज स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना और भोजन में तिल के प्रयोग करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है क्योंकि ज्योतिषीय सूत्र है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, तुला में केतु है, चंद्रमा वृश्चिक में है, बुध धनु में है, तो वहीं शुक्र और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार हुआ और उग्र ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में, पापग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो 23 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की यदि हम चर्चा करें तो गर्भाधान का एक मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 9:20 से 11 ये रात्रि का ही समय 9:20 से 11:33 के बीच। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण और धारण दोनों के लिए। औषधि निर्माण और सेवन, ध्यान रखिएगा इस मुहूर्त और समय को, क्योंकि इसमें औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है। पशु क्रय विक्रय और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त भी मिल रहा है। मुंडन, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 9:05 से 11 बजे तक या फिर दोपहर 12:38 से दोपहर 2:25 के बीच आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या कभी आप अपने जीवन काल में इतना मान सम्मान पाएंगे कि आप लोगों के बीच, क्योंकि अगर आप गौर करें तो मानव की सोच कैसी है, पहले उसे धन चाहिए होता है। जब धन मिल जाए, क्योंकि मानव कभी भी संतोष नहीं कर सकता, तो पहले वो धन के पीछे भागता है, खूब लालायित रहता है धन के लिए, और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप यदि धन उसको मिल जाए तो कुछ ही दिनों में उसकी इच्छा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है
कि अग्नि धधक रही हो और उसमें घी डाला जाए और ये सोचा जाए कि इससे अग्नि शांत हो जाएगी, तो अग्नि शांत नहीं होगी। इच्छाओं की पूर्ति हम करते चले जाएंगे और इच्छा बढ़ती चली जाएगी, आग धधकती चली जाएगी। वैसे ही है ये। अब जैसे ही उसको धन मिलता है उसका मन ऊब जाता है धन से, अब फिर उसको चाहिए होता है नाम, वो नाम के पीछे भागता है। और आज का विषय यही नाम है। क्या आप अपने जीवन काल में इतना नाम कमा पाएंगे? क्या आपके जीवन काल में आपके बदनाम होने का योग है? क्या आपके ऊपर झूठा आरोप लगेगा? झूठा आरोप। प्रिय दर्शकों, कई बार जब आप सामाजिक रूप से सफल हो जाते हैं, समाज में आपकी नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो संभव है आप पर आरोप लगते हैं। आरोप कई बार सही भी होते हैं और कई बार झूठे आरोप भी लग जाते हैं, जिससे आपकी चहुं ओर बदनामी हो जाती है। यह झूठा आरोप अलग अलग तरह का है। अब एक स्त्री के लिए जो गृहिणी है, उसके लिए इस बात का ही डर है कि कहीं ये झूठा आरोप उसके घर में ही न लग जाए, उसके घर वाले ही न लगा दें, उसके आसपास के लोग ही न उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दें। इस झूठे आरोप की कहानी यह है कि एक नेता इस बात से डरता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी एकदम से ईमानदार है तो वो डरता है कि कहीं उसके ऊपर कोई झूठा आरोप न लगा दे। सरकारी नौकरी में विशेष करके शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए उनके जीवन में ये तलवार की धार ही होती है कि उनके ऊपर कहीं कोई झूठा आरोप न लग जाए। सरकारी नौकरी करने वाले जो ऊंचे पद पर हैं और विशेष करके सरकार से जुड़े विभागों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो जीवन में ऐसा होता है कि कहीं किसी पॉइंट पर अगर आरोप लग जाए तो उनके जीवन में बड़ा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ये झूठा आरोप, क्या ऐसा आरोप लग सकता है जिससे आपका मान सम्मान खराब हो जाए, आपके ऊपर उंगली उठा दी जाए? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव, ये जन्म कुंडली में ये भाव कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? ये आपके माता का घर है, ये आपके सुख का भाव है, ये आपके मित्रों का भाव है, ये जनता का भाव है। जन्म कुंडली के 10वें और चौथे दोनों भाव से मान सम्मान का विचार होता है, क्योंकि जनता का विचार जन्म कुंडली के चौथे से भी होता है और 10वें से भी होता है। कितना मान सम्मान आपको मिलेगा, ये बात आपकी जन्म कुंडली का, क्योंकि मान सम्मान कौन देगा? लोग देंगे, जनता देगी। तो जन्म कुंडली का चौथा भाव। प्रिय दर्शकों, यदि ये भाव पीड़ित हो, कैसे ये भाव पीड़ित हो सकता है? तो अगर ये भाव पाप कर्तरी योग में आ जाए, इस भाव पर यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इस भाव के पति अगर त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाएं, तब भी ये भाव पीड़ित होगा, भावपति भी पीड़ित होंगे। तो इस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि से, इस भाव के पाप मध्यत्व में तीसरे भाव में कोई पापक ग्रह और जन्म कुंडली के 5वें भाव में यदि कोई पापक ग्रह, तो जन्म कुंडली का चौथा भाव पाप मध्यत्व में आ जाएगा। चंद्रमा और शुक्र, विशेष करके चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हों, तो आपके जीवन में इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि आप कभी न कभी बदनामी से अवश्य गुजरेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव पीड़ित है, चंद्रमा आपके पीड़ित हैं और सूर्य भी पीड़ित हैं, तब 100% आपके ऊपर बदनामी लगी होगी, आपके ऊपर ऐसा धब्बा लग जाएगा जो कि जीवन भर के लिए कलंक हो जाए। यानी आरोप लगेगा ही लगेगा, इससे आपके मान सम्मान की हानि होगी ही होगी। अगर जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी एकदम कमजोर अवस्था में हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी एकदम कमजोर अवस्था में हो, तो सूर्य इत्यादि के बलि होने के चलते संभव है आपको आपके जीवन में मान सम्मान मिल जाए। लेकिन एक होता है मान सम्मान, एक होता है जनता के दिलों पर राज करना। ये दिलों पर राज करने का मतलब, आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आप देश भर में, अब हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाला है, लेकिन जहां पर आप हैं वहां आसपास के लोगों के बीच आपका ऐसा व्यवहार, हर कोई आपसे प्रेम करे, ये जन्म कुंडली का चौथा भाव तय करता है। यदि ये भाव किसी भी तरह से, इस भाव का स्वामी किसी तरह से पीड़ित है, तो कम से कम जीवन काल में आपको आसपास के लोगों से प्रेम नहीं मिल पाएगा, आपके ऊपर उनका विश्वास नहीं हो पाएगा। और अगर इस भाव का स्वामी पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो संभव है आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगेगा। अब यहां पर एक विचारणीय तथ्य है कि झूठा आरोप और आरोप, इसमें तो भेद है। आरोप अगर किसी के ऊपर लग रहा है तो संभव है कि वो उसने गलती भी की हो, तो गलती की हो तो आरोप लगे। अगर गलती की हो तो आरोप लगे, लेकिन झूठा आरोप उसने किया ही नहीं और उसके ऊपर यह आरोप लगे, तब यह कैसे होगा? इसका विचार हम कैसे करें? आज विषय झूठे आरोप का था।
जन्म कुंडली में यदि लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्न पर गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि हो, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं हो और तब इस अवस्था में चौथा भाव आपका पीड़ित हो, तो ऐसा जातक झूठे आरोपों से पीड़ित होता है। वो स्त्री हो या पुरुष, उसके जीवन काल में झूठे आरोप उस पर लगते ही लगते हैं, जिसके चलते वो कलंकित होता है, कहीं ना कहीं उसकी मान हानि होती है। लग्न अगर पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट है, तब तो केवल अगर चौथा भाव पीड़ित है तो वो आरोप हैं, झूठे आरोप नहीं, यानी जो आपके ऊपर लगा है कमोबेश उसमें आपका हाथ है। लेकिन लग्न यदि पापक ग्रह से दृष्ट युक्त इत्यादि नहीं है और तब चौथा भाव पीड़ित है, तब उस अवस्था में जो आरोप लगेगा वो झूठा आरोप होगा, यानी ऐसा जातक किया नहीं है, उसका मंतव्य ऐसा, अगर उसके हुआ भी है तो उसका मंतव्य नहीं था ऐसा, परंतु वो फंस गया है, वो बदनाम हो रहा है। और प्रायः जब मैं किसी सरकारी नौकरी में पद पर जो लोग हैं उनसे जब बात करता हूं तो वो सबसे बड़ा डर इसी बात का अपने मन से पूछते हैं, कहीं ऐसा तो मेरे पर झूठा आरोप तो नहीं लगेगा। वो फट से पूछते हैं झूठा आरोप तो नहीं लगेगा। और फिर से मैं उनके जन्म कुंडली का चौथा भाव देखता हूं, उन्हें समझाता हूं कि कैसी परिस्थिति है, लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो बात की बात है। कैसा, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, अगर आप किसी पद पर हैं तो, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो, और अगर आपके मन में ये विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप नाम कमाएंगे, याद रखिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कई बार मैं ये भी कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि मैं देखता हूं कि किसी व्यक्ति का सूर्य कितना पीड़ित है। सूर्य पीड़ित है तो उससे भी मुझे उसके नाम का पता चलता है, क्योंकि नाम में नाम और बदनाम दोनों एक दूसरे से बहुत थोड़ा सा ही भेद से जुड़े हुए हैं। कई बार मैं ये देखता हूं कि क्या इस व्यक्ति की बदनामी होने वाली है, अगर बदनामी होगी तो भी नाम होगा। तो कई बार लोगों को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होता कि मुझे बदनामी तो चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम चाहता हूं। तो लग्न और जन्म कुंडली का चौथा भाव, अगर लग्न ठीक है, बिल्कुल पाप ग्रह से दृष्ट इत्यादि नहीं है, तब आप झूठे आरोपों में फंसेंगे। और फिर चौथा भाव पीड़ित है और लग्न की भी स्थिति यही है, तब तो फिर आरोप लगेगा आपके ऊपर और आप उसमें फंसेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और शनिदेव के नक्षत्र में है। देखिए, बहुत जरूरी हो तो ही कोई बड़ा बदलाव करिएगा। आज बदलाव करने वाला दिन नहीं है, मानसिक अशांति रहेगी और जरूरी हो तभी कोई बड़ा बदलाव कदम उठाना है आपको। एक और बात, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा, आज व्यर्थ में फंसेंगे, झूठा आरोप लग सकता है। सो आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपनी जरा शांत रखिएगा, क्योंकि करेगा कोई और, नाम आपका लग सकता है। वाहन सावधानी के साथ ही चलाइएगा, दुर्घटना की संभावना है। व्यापारियों की बात करूं तो लाभ की स्थिति तो है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बढ़िया है दिन ऐसा नहीं कह सकता, सामान्य ही रहने वाला है दिन। व्यापार में आमदनी की स्थिति तो है, परंतु व्ययाधिक्य भी उसी तरह से बना रहेगा। विवाद में फंस सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। विवाद में पड़ना आपके पक्ष में नहीं है और मन की बात हर किसी से शेयर भी करना आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है और प्रेम संबंध में भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विशेष करके प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो, या प्रेम संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी विचार आज एकाएक कोई निर्णय न लीजिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य में छिटपुट परेशानियां रहने वाली है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज कोई भी काम करिए, बेहतर ही करेंगे, अलग ही करेंगे। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई बहुत दिनों से चली आ रही आकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा ही प्रबल है और मैं फिर दोहरा देता हूं कि व्यापार इत्यादि में कोई परेशानी थी तो आज प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में देखें तो सप्तम का चंद्रमा आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध होने वाला है। कार्यक्षेत्र में बस आपके प्रयत्न की आवश्यकता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग यात्रा कर सकता है, व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अनुबंध है या व्यापारिक कोई पार्टनरशिप इत्यादि संबंधित चर्चा है तो उसके लिए दिन अच्छा है। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आज बहुत बेहतरीन व्यापार करने वाले हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, देने से अच्छा लेना ज्यादा बेहतर है।
जीवन साथी पर का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, संबंध में मधुरता आएगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित समस्या बनी रहने वाली है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना आज आपके शत्रु खुद की गलतियों से पराजित होने वाले हैं। कोई बड़ा लाभ आपको होने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष से सहयोग, संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज मिथुन राशि के जातक योजना बना करके काम करें, आलस्य में न पड़ें और सबसे जरूरी बात है सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। किसी दूसरे के लिए, किसी अपने मित्र से या किसी से भी आज लड़ाई झगड़ा मोल न लें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नए व्यापार की योजना बनती दिखाई पड़ रही है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन चाहिए होगा तो वो धन मिलने वाला है। परंतु फिर वही दोहरा देता हूं कि किसी दूसरे के लिए, किसी मित्र से या किसी, यूं समझ लिए कि तीसरे के लिए दूसरे से लड़ना नहीं है। फलाने के लिए आप किसी और से भिड़ गए, ये नहीं करना है। आज अपने काम से काम रखिए, गुस्से पर काबू रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन ठीक है, मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, थकान आज आपको महसूस हो सकता है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला गणेश जी को अर्पित करिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो मन अशांत रहने वाला है। बड़े बदलाव का दिन नहीं है। खुद पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत जरूरी हो वही काम करिए, कोई बड़ा कार्य आज आपको नहीं करना है। संतान पक्ष से चिंता सताने वाली है। परिवार के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, बल्कि आज होने की संभावना थी, वो कार्य भी टलता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सामान्य नहीं है। दिन बहुत अच्छा, इस दिन से उम्मीद मत रखिएगा। कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा, कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। दिन सामान्य बीत रहा है, बीत जाने दीजिएगा। और आज अपने किसी खास से, यदि आपको बहुत उम्मीद थी, जहां से आपने कुछ मांग कर रखी हो, जैसे धन की इत्यादि, तो वहां से ना उम्मीद होंगे आप। यानी एक सामान्य शब्दों में कहूं तो कोई बड़ा पुराना रिश्ता टूट सकता है, ऐसी संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में भी तू मैं या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और संभव हो तो अपनी भावनाओं पर आज नियंत्रण करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, तब जाकर के सफलता आपको मिलने वाली है। मन बार बार भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माइग्रेन के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आप परेशान होंगे। और आज बिल्वपत्र शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश से बचना है। शुंभ के जातकों के लिए दिन सामान्यतया ठीक नहीं है। परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत है। आपको हर मामले में आज हिम्मत बना करके रखनी है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपके जो धुर विरोधी जिनको कहते हैं, वो आज आपका कहीं ना कहीं काम नुकसान करेंगे। संभव है कि उनके चलते आपको मानहानि का भी सामना करना पड़े, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, धोखे का शिकार होंगे। तो अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और विपरीत के प्रति यदि मन में कोई अट्रैक्शन वगैरह है तो भी आज जिक्र नहीं करना है। यात्रा सचेत होकर के करिए। यात्रा में कष्ट और परेशानी दिखाई पड़ रही है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक रूप से भी चिंता आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे जरूरी बात है कि अपने कोई राज की बात, कोई गुप्त बात, चाहे वो कितना भी करीबी मित्र हो, शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यधिक मेहनत भरा कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, कोई एलर्जी इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज सभी सिंह राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं अभूतपूर्व कहूंगा, बढ़िया कहूंगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, समझ लीजिए आपको राहत मिलने वाली है। दिन सफलता प्रदायक है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, एकाएक वो कार्य बन जाएगा, या उससे संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल जाएगी। किसी बड़ी कठिनाई या समस्या से मुक्ति की संभावना है।
कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एकाग्र होकर के आप काम करते चले जाइए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, मैं अच्छा कहूंगा दिन को। राजनीति से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त रहने वाला है दिन, बिल्कुल अनुकूल है, कोई बड़ा पद मिलने वाला है। और व्यापारियों के लिए तो दिन है ही फायदेमंद। हर तरफ से निवेश किसी भी तरह से करते हैं तो कर सकते हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, बड़ा लाभ होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बस बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए, वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो हर प्रकार से सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाइए, उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पिंक है, निवेश आप करें। तुला के जातकों को भी वाणी पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रहिए। सोचे हुए काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है, भाग्य का साथ मिलेगा, सो हर काम समय पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन बेहद अनुकूल है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं धन संचयन के भी योग हैं, और वहीं किसी पुराने मित्र से मुलाकात की स्थिति भी बन रही है। तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत शुभ फल देने वाला कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आप करिए, बस सावधानी के साथ करिएगा, निवेश से आपको फायदा मिलेगा। और दिन अच्छा है, पर इतना ध्यान रखिए कि किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, नीचा दिखाने की कोशिश किसी को मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक है, बस मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखें। आज तुला राशि के जातक तो दिन और अच्छा होगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है, निवेश भी करें। वृश्चिक के जातकों को आज हर कार्य में विलंब होने वाला है। काम बनेंगे जरूर, लेकिन हर कार्य विलंब से मानसिक अशांति रहेगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा, नहीं तो आज धोखे का शिकार आप होंगे। कार्यस्थल पर भी जो आपके शुभचिंतक हैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करिए। ऑफिस में किसी ऐसे से आज आपका विवाद हो सकता है जो कि आगे चलकर के मुसीबत का कारण बने। अपने अधीनस्थों का साथ ले लीजिए, उन पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और यात्रा आपको नहीं करनी है, यात्रा सुखद नहीं है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके लिए भी दिन ठीक नहीं, क्योंकि परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखा रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिन सामान्य है और किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए। उनके साथ अगर कहीं घूमने जाना हो तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको और ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और खाने पीने पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनको दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है, निवेश नहीं करना। और बात यदि हम धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य है। मैं बहुत खराब नहीं तो अच्छा भी नहीं कहूंगा, दिन ठीक ठीक ही कहूंगा। योग्यता का अपने लाभ उठाइए। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। हालांकि यात्रा में व्ययाधिक्य की स्थिति भी है, पर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोगों का आपके प्रति जो राय है, विचार है, उसको बदलवाना चाहते हैं। यदि बुरा विचार लोग आपके प्रति रखते हैं तो उसमें यदि बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक है। भविष्य को लेकर के अगर गंभीर हैं तो योजना बना करके काम करिए। दिन आपको काफी अच्छा फायदा दे जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, वो कार्य बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि दिन को मैं 50-50 ही मान करके चल रहा हूं, फिर भी दिन आपके पक्ष में है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अच्छी बात तो है कि धन आएगा, पर खर्च भी उसी अनुपात में होने वाला है। निवेश जल्दबाजी में ना करें, बाहर के भोजन से बचें, प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, परंतु अगर मेहनत करते हैं तो सफलता में मिलेगी। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर पर ध्यान दीजिए, दिन अच्छा है, सो इससे आपको फायदा मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। और जमीन जायदाद से संबंधित काम करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। कोई प्रॉपर्टी जो आपकी बहुत दिनों से नहीं बिक पा रही थी, उससे संबंधित कोई अच्छी डील आपके हाथ लगने वाली है।
या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे खरीदने के लिए बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे, उससे संबंधित बात होती दिखाई पड़ रही है। बातचीत से उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कहीं कोई रुका हुआ आपका काम था, वो काम बनता पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहेंगे। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, तो यहां जरूर ख्याल रखिएगा। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिएगा। आपकी कोई बात जीवन साथी को चुभ सकती है, तो संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता आपको मिलने वाली है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, इसको खान पान पर ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक हर तरह से दिखाई पड़ रहा है। श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा मुझे दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास से भरा हुआ, यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मन और मस्तिष्क दोनों के दोनों पूरी तरह से सक्रिय। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य से पूरी तरह से आपको लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन के मामले में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कोई परेशानी, कोई रुकावट चली आ रही थी, वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आज आपका बेहद मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहेंगे। आप बॉस के साथ किसी बात पर मतभेद आपका हो सकता है, तो जरा सचेत रहें। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शांति के साथ सारे काम बनने वाले हैं। अगर किसी आपके साथ के जो प्रतिद्वंदी थे उनके साथ भी संबंध में मधुरता आएगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है कुंभ राशि के लिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है, शिक्षाप्रद रहने वाला है, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही। बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। मीन के जातक आज सचेत रहें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मन अशांत रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप शांत रहने का प्रयत्न करें। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। कार्यों में बाधा, हर कार्य में देरी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके बड़े सदस्य, उनकी कही बात को मानिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और सबसे जरूरी है, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। कार्य आपके अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं रहते हुए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इसके योग बन रहे हैं। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठीक, मतलब बस दिन कट जाए यही बहुत है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग उभर सकता है। पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, सावधान रहिए। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा, कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।